सोनाली फोगाट हत्याकांड के बाद चर्चा में आए गोवा के कर्लीज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने इस शर्त पर रोक लगाई है कि अब उस जगह का इस्तेमाल किसी भी तरह के व्यापार के लिए नहीं किया जाएगा। जबकि एक रोज पहले 8 सितंबर को ही एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्लीज क्लब को गिराने का आदेश दिया था। एनजीटी के इस आदेश के बाद सुबह से ही क्लब को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच कई मजदूर क्लब तोड़ते दिखाई दिए। इस दौरान वहां प्रशासन के भी कई अधिकारी मौजूद रहे। यही नहीं, वहां खुदाई करने वाली 2 मशीनें भी नजर आईं जो क्लब के बाहर एक्शन में दिखी और थोड़ी देर में क्लब के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया गया। एनजीटी की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसमें कर्लीज क्लब को गिराने की कार्रवाई 15 दिन में पूरी करने की बात कही गई थी और अधिकारियों को फौरन क्लब का लाइसेंस कैंसिल करने और बिजली पानी का कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन कर्लीज क्लब की तरफ से आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने उन्हें सामान तक निकालने का वक्त नहीं। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। नहीं दिया। हमको लेटर मिला कल रात को क्योंकि वो 7 बजे इधर आ रहे करके, हमको टाइम भी मिला कुछ निकाल के, कुछ नहीं। बाद में एनजीटी के इस आदेश को कर्लीज क्लब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्लब को गिराने पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कर्लीज क्लब को बड़ी राहत मिली। बताया गया कि कोर्ट का फैसला आने तक क्लब ने प्रशासन से कार्रवाई रोकने की अपील की थी, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों ने उसे गिराने का काम जारी रखा और क्लब के कुछ हिस्से ढहा दिए। कर्लीज क्लब उस वक्त चर्चा में आया था जब हत्या से कुछ घंटे पहले सोनाली फोगाट वहां नजर आई थी और आरोप है कि इसी क्लब में 22 अगस्त को सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने मिलकर उन्हें ड्रग्स दिए थे। उस रात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था जिसमें सोनाली को जबरदस्ती सुधीर कुछ पिलाता दिखाई दिया था। ड्रिंक पीने के बाद सोनाली लड़खड़ाती नजर आई थी। कुछ देर बाद एक दूसरे वीडियो में सुधीर सोनाली को वॉशरूम ले जाता नजर आया था, लेकिन तब तक सोनाली की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ घंटों के बाद ही उनकी मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद गोवा पुलिस ने कर्लीज क्लब को सील कर दिया था, लेकिन क्लब की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब एनजीटी ने इसे तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। गोवा प्रशासन के मुताबिक क्लब को नो डेवलपमेंट जोन में बनाया गया, जो CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों के तहत नहीं है। नियम के मुताबिक समंदर के पास कोई भी इमारत नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इस नियम को ताक पर रखकर कर्लीज क्लब को समंदर के नजदीक बनाया गया था। इसके बाद 2016 में GCZMA यानी गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसे गिराने का आदेश दे दिया, जिसे क्लब के मालिक ने एनजीटी में चुनौती दी, लेकिन एनजीटी ने भी गोवा प्रशासन के फैसले को बरकरार रखा और क्लब को गिराने का आदेश दे दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ क्लब गिराने पर रोक लगा दी।